तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है ना, वो बहुत मैं क्या कहूँ, बहुत सेंसिटिव होता है। मैं उसका जवाब एकदम धड़ल्ले से नहीं दे सकती हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको एकदम लाइव प्रूफ रिजल्ट चाहिए। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है ये पहले बताती हूँ। एक बहन ने क्वेश्चन किया है कि आप ये बताओ कि क्या सच में झाइयाँ ठीक होती है या नहीं होती है। तो उनके इस सवाल का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। और मैं आप लोगों को ये सच्चाई दिखाना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि होम रेमेडी से कुछ भी नहीं होता। तो मैं आप लोगों को आज लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चेहरा। अभी से 8-9 दिन पहले मेरा चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था, और क्यों ख़राब हुआ था वो भी बताऊंगी। और इसे मैंने ठीक किया है। आप देख सकते हैं मेरे स्किन पे अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इसे मैंने कैसे ठीक किया, तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी रेमेडी शेयर करूंगी, जिसके इस्तेमाल से मैंने इस चेहरे को ऐसा किया 8-10 दिनों में। और ये भी शेयर करूंगी कि ये मेरा चेहरा ऐसा क्यों हुआ। और आपके ये जो सवाल है कि क्या झाइयाँ ठीक होती है या नहीं होती है, सही सही बताइए, तो उसका भी जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे सवाल जो कि मुझे भी कभी कभी परेशान कर देते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूं कि मेरा जो चेहरा है ऐसा कैसे हो गया। तो जैसे कि सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि कुंभ जाना है, नहाना है, कुंभ जाना है, नहाना है। तो मैं भी गई थी, 16 तारीख को मैं भी कुंभ गई थी, और 17 को मैंने स्नान किया, और 18 को वहाँ से मैं वापस आई। लेकिन इतना ज़्यादा चलना पड़ा कि हम लोगों की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। तो जो चलना था मॉर्निंग टाइम में, उससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग रिटर्निंग में चले हैं तो हमें बहुत तेज़ धूप लगी है। और उसके बाद इतनी थकान हो गई कि घर आने के बाद हम ना स्किन केयर कर पाए, ना वीडियो शूट कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। और मेरा स्किन पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और जो बहन ये सवाल कर रही हैं कि क्या झाइयाँ पूरी तरीके से ठीक हो जाती है या नहीं होती है, तो मैंने उनको आंसर दिया है कि आप चाहो तो झाइयाँ ठीक हो सकती है। क्योंकि झाइयों को ठीक करने में बहुत मेहनत लगता है, और अगर आप मेहनत नहीं कर सकती हैं तो कभी भी आपकी झाइयाँ ठीक नहीं होती है। तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप देख सकते हैं मेरी झाइयाँ इसमें लाइट दिखाई देने लगी है। आप लोग देख सकते हैं, एकदम आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मेरी झाइयाँ इसमें लाइट दिखाई देने लगी है। और 8 से 10 दिनों में मैंने फिर से इसको कवर किया है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने फ़िल्टर लगाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फेस पे निशान आपको दिखेगा, जो कि एक पिंपल का है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पिंपल आ रहा है, वो भी आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल गंदगी थी चलने के दौरान, और मैं कई दिनों से स्किन केयर नहीं कर पाई, क्योंकि आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैं 2-3 दिन रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद दिखा रही हूँ। और अभी का जो स्किन है, ये मेरा लगभग 10 दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट है। तो अब जो क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं कि क्या झाइयाँ ठीक होती है या नहीं होती है, तो शायद आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि झाइयाँ ज़रूर ठीक होगी, लेकिन आपको उसके पीछे मेहनत करना होगा। और दूसरा जो कमेंट था कि क्या होम रेमेडी झाइयों पे काम करती है, तो जी हाँ, 100% काम करती है, लेकिन आपको उसके साथ रेगुलर रहना पड़ता है। और इस स्किन को मैंने कैसे ठीक किया है, किस रेमेडी से ठीक किया है, और आप भी अपनी झाइयों के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है, और इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। रेमेडी को बनाने के लिए हमने कोरियन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट को चुना है, वो है राइस। जी हाँ, राइस जो है, चावल जो है आपके स्किन को फेयर करता है, आपके स्किन में मेलेनिन प्रोडक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से टैन हटता है, दाग धब्बे कम होते हैं, स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। राइस के चावल के इस्तेमाल के बाद आप जब अपनी स्किन को ऐसे टच करेंगे ना, तो आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ लगती है। और रेगुलर आप इसका इस्तेमाल करके अपने चेहरे से झाइयों को, टैन को, दाग धब्बे को हटा सकते हैं। फाइन लाइन्स, रिंकल्स को भी ये रिड्यूस करता है। तो इसलिए इस रेमेडी को मैंने बनाने के लिए सबसे पहले चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि चावल का आटा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके स्किन को
छिल सकता है या फिर आपके स्किन पे रैशेस आ सकते हैं। मेरा जो चावल का आटा है वो मार्केट वाला है। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है अलसी के बीज। हम लोग इसे तीसी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसको फ्लैक्स सीड के नाम से जानते हैं। आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उसी का मैं पाउडर बना के रखती हूँ और उस 1 चम्मच चावल के आटे में मैंने फ्लैक्स सीड का 1 चम्मच पाउडर डाल दिया है। और फ्लैक्स सीड क्यों लिया है? क्योंकि फ्लैक्स सीड जो है ये ओमेगा 3 का भंडार होता है, आपके स्किन को नमी देता है, आपके स्किन को लचीला बनाता है। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर आपके चेहरे में झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन को बिल्कुल भी मत भूलिए और पानी अच्छी क्वांटिटी में पीजिए, जिससे कि आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा। और स्किन मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखेंगे तो जो दाग धब्बे लाइट होते भी हैं ना, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड का पाउडर लिया जिसमें ओमेगा 3 होता है और ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि अपने आप में ही पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। और जब आप इसको फेस पे लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नमी देता है। तो इसलिए आप यहाँ पे फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ आज के इस रेमेडी का हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि झाइयों के लिए, अनइवन स्किन के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। वो है लिकोराइज, मतलब कि मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच। एक अच्छी बात यह है कि आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1-1.5 चम्मच मुलेठी का पाउडर लिया है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो मुलेठी पाउडर आपका है वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आप मुलेठी इस्तेमाल करते रहें और आपको रिजल्ट नहीं मिले। तो मैंने यहाँ दिव्य का मुलेठी पाउडर लिया है, मतलब पतंजलि का, तो वो ले लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमेटो जूस। जी हाँ, टमेटो जूस जो है वो आपके स्किन के टैन को तुरंत के तुरंत हटाता है। मतलब कि आप 2 से 3 दिन अगर इसका इस्तेमाल कर लें तो आपके चेहरे से टैन एकदम से हट जाएगा। और दाग धब्बे पे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया है कि टमाटर जो है आपकी झाइयों को ठीक करने का एक बहुत अच्छा साधन है। इसको रोज़ इस्तेमाल करके आप अपनी झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसी तरीके से मुझे अपने चेहरे से टैन को हटाना था, दाग धब्बे को लाइट करना था, तो मैंने यहाँ पे टमाटो जूस का इस्तेमाल किया है। लगभग 1 टमाटर का जूस मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हनी। हनी एक बहुत अच्छा ह्यूमेक्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए सूरज के हानिकारक किरणों से। तो ये जो हनी है ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, हील भी करता है, आपके स्किन के अंदर तक जाने की ये क्षमता रखता है, हाइड्रेट रखता है आपके स्किन को। तो इसलिए हनी ज़रूर डालिएगा आप यहाँ पे इसमें। तो हनी मैंने 1 चम्मच डाला। उसके बाद इसको घोलने के लिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही डालिए और घोलिए। दही की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, तो आप दही को थोड़ा पतला करके भी घोल सकते हैं। मैंने थिक ही डाल दिया है, लेकिन आप पतला करके घोलिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैक्स सीड जो है बहुत अधिक अपने अंदर पानी को सोखता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दही की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। आप चाहे तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच दही डाल के फिर गुलाब जल डाल के घोल लीजिए। लेकिन मैंने पूरा का पूरा दही से ही घोला है। और दही थोड़ी सी खट्टी हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सारी चीज़ों को डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। और मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल करेंगे रोज़। और इसको बना के आप 2 से 3 दिनों के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख भी सकते हैं। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। तो ये जो है हमारा फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। टैन रिमूवर फेस पैक है। इस्तेमाल कैसे करेंगे तो उसका भी तरीका थोड़ा सा देख लिया जाए। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, दूध से अपने फेस को क्लीन करना शुरू किया। लगातार मैंने दूध को 10 दिन लगाया है, क्योंकि दूध क्या करता है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड और ये आपके पोर्स तक को क्लीन करने की क्षमता रखता है। और जो आपके स्किन पे डेड लेयर है उसको भी धीरे धीरे करके हटाता है और आपको पता भी नहीं चलता। माइल्ड एक्सफोलिएट हो जाता है आपका स्किन। तो इसलिए अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो आप हो सके तो दूध का भी इस्तेमाल रोज कीजिए। मात्र 1 चम्मच दूध लगता है। एक कॉटन को डिप कीजिए और अपने पूरे फेस पे इसे लगा लीजिए। लेकिन मेकअप हटा रहना चाहिए, फेस पे मेकअप नहीं रहना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही किया, अपने फेस को अच्छे से धोया है और धोने के बाद पूरे फेस को अच्छे से क्लीन किया है। दूध लगा करके फेस को फुला करके और कॉटन की हेल्प से, कॉटन पैड की हेल्प से पूरे फेस को क्लीन किया है। मैं यहाँ दिखा रही हूँगी कि फेस धोने के बाद भी कितनी गंदगी निकल रही है फेस से। यहाँ कॉटन शायद आप लोगों को दिख रहा हो। मैं यहाँ दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के चेहरे से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलेगी फेस धोने के बाद भी। उसके बाद फेस को
सादे पानी से धो लीजिए। धोने के बाद इस फेस पैक को हमें लगाना है। तो दूध के ऊपर से मत लगाइएगा, क्योंकि हमने फेस को क्लीन किया है तो सारी गंदगी होगी, तो गंदगी को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इस फेस पैक को उल्टी दिशा में लगा लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, हाइड्रेट भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, साथ में आपके टैन को रिमूव करेगा, आपकी झाइयों को हटाएगा, आपके चेहरे से फाइन लाइन्स, रिंकल्स को हटाएगा। तो सोचिए कि एक रेमेडी कमाल का काम कर सकती है। तो मैंने आप लोगों को अपना स्किन दिखाया, और ये जो आप स्किन अभी देख पा रहे हैं ये 3-4 दिनों के बाद का स्किन है, और जो मैंने पहले वीडियो दिखाया जिसमें दाग धब्बे दिखाए वो भी 2 दिनों के बाद का है। उससे भी ज़्यादा मेरे चेहरे पे टैन हो गया था, लेकिन 2 दिन मैंने लगाया, फिर मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि होम रेमेडी झाइयों पे काम नहीं करता। तो उसका ये प्रूफ है कि होम रेमेडी बहुत बेहतर काम करता है, लेकिन हाँ वो फेशियल ब्लीच मार्केट वाले पार्लर वाले जैसा नहीं होता कि एक बार लगाए और रिजल्ट मिल जाएगा। इसके साथ आपको रेगुलर रहना पड़ता है। तो मुझे शादी अटेंड करना था और मेरे फेस पे बहुत ज़बरदस्त वाला टैन हो गया था, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया लगभग 8-10 दिनों के लिए, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इस तरीके से आपको इसे अपने फेस पे लगा लेना है, और लगाने के बाद इसे लगभग 20-25 मिनट रहने दिए, जितना में अच्छे से सूख जाए। मतलब अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि पूरा कड़क हो जाए, लेकिन हाँ ये सूख जाए अच्छी तरीके से। आप देखें तो आपके माउथ के अराउंड खिंचाव आने लगेगा, फोrehead पे सूख जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा ही पा रही होंगी। तो अच्छे से इसे सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद आप इससे कोई रगड़ा रगड़ी नहीं करेंगे, मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग में रोज़ दूध लगा रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई रगड़ा रगड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको गीले कपड़े की हेल्प से हटा लीजिए, और हटा करके उसके बाद फेस को धो लीजिए। आपको एक बार में नहीं रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करेंगे ना, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, तो आपको रिजल्ट खुद दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अपना वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है, वैसे ही आप लोग भी पहले का एक फ़ोटो खींच लीजिए, और इसको कम से कम 1 वीक इस्तेमाल करने के बाद का फ़ोटो खींचिए, और फिर आप देखिए कि आपको फ़र्क दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे, आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। और ये जो आज का रेमेडी है ये कुछ इसी तरीके का है, आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाएगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, साथ में फाइन लाइन्स, रिंकल्स को भी हटाने का काम करेगा। तो इस रेमेडी का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है, बस सेंसिटिव स्किन वाले लोग पैच टेस्ट करे बिना इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, कि हो सकता है आपको कोई चीज़ सूट ना करे। तो इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले लोग जरूर पैच टेस्ट करके ही इसका इस्तेमाल करें। तो ये हुआ आज की मेरी रेमेडी, और आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है। मैंने पूरा फेस क्लीन किया, आप लोग देख सकते हैं फेस पे कितना प्यारा सा ग्लो आते जा रहा है धीरे धीरे करके। तो आप लोगों को अगर विश्वास है तो होम रेमेडी का इस्तेमाल रेगुलर कीजिए। आप लोगों की झाइयाँ, दाग धब्बे, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि मैं थकान की वजह से मैंने स्किन केयर भी नहीं किया, मुझे मन ही नहीं किया, तो उसी तरीके से आप अपना सारा रूटीन अगर छोड़ देते हैं तो चाहे कितनी भी झाइयाँ ठीक हो जाए, वो फिर से वापस धीरे धीरे करके आने लगती है आपकी स्किन पे। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि एक बार कोई क्रीम लगा लिया और झाइयाँ ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। झाइयों के साथ आपको रेगुलर रहना पड़ता है, मतलब कि रोज़ एक स्किन केयर आप जो बना के रखे हैं आप अपना कीजिए। मॉर्निंग का, नाइट का, जो होम रेमेडीज़ का आप चयन कर रखे हैं उसको रोज़ इस्तेमाल कीजिए। अच्छा पानी पीजिए, अच्छा डाइट बना के रखिए। सारा जो रूटीन है वो आपकी झाइयों को ठीक करने के लिए बहुत बेहतर काम करती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि क्रीम लगा ले और झाइयाँ ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।